यूज ऑल यूर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति, यूज यानी कि उपयोग करना। तो यूज ऑल यूर स्ट्रेंथ यानी कि अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करो। टू आस्क फॉर हेल्प यानी कि मदद मांगना। टू आस्क फॉर हेल्प यानी कि मदद मांगना। एंड सपोर्ट यानी कि जो सपोर्ट रहता है, एक हम कह सकते हैं इसको कि मदद मांगना ही है एक तरह से। व्हेन वी नीड, जब हमें ज़रूरत होती है। तो टू आस्क फॉर हेल्प एंड सपोर्ट व्हेन वी नीड, मदद मांगना जब हमें इसकी ज़रूरत होती है। इट इज़ नॉट अ साइन, यह एक साइन नहीं है ऑफ वीकनेस। यह एक वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी का साइन नहीं है। ये हमारी कमज़ोरी नहीं दिखाता है कि जब हम पूछते हैं किसी से मदद मांगते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं बताता है। ये हमको कमज़ोर नहीं दिखाता है जब हम मदद के लिए मांगते हैं, किसी से मदद के लिए बोलते हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ विजडम, और यह कौन सा साइन है? विजडम का साइन है, यानी कि बुद्धिमत्ता का साइन है। तो किसी से भी मदद मांगना एक कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये एक बुद्धिमत्ता की निशानी है। इसका मतलब ये होता है। वाइल वॉकिंग, चलते हुए, अलोंग अ फॉरेस्ट पाथ, एक जंगल के रास्ते पर चलते हुए। डायना एंड हर फादर, डायना एक लड़की का नाम है और उसके पिताजी। केम अक्रॉस अ लार्ज ट्री ब्रांच ऑन द ग्राउंड, जो एक ज़मीन पर बड़ी लार्ज ब्रांच जो थी, यानी कि शाखा, पेड़ की शाखा जो थी उसके वहाँ पर आए। फिर क्या हुआ? डेड इफ़ आई ट्राई, डेड यानी कि पिताजी, इफ़ आई ट्राई यदि मैं कोशिश करूँ। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? आई कुड मूव दैट ब्रांच, कि मैं इस शाखा को हिला सकती हूँ या फिर एक जगह से, एक साइड से दूसरी साइड में कर सकती हूँ। तो ऐसा उस छोटी बच्ची डायना ने पूछा उसके पिताजी से कि क्या पिताजी आपको लगता है कि मैं इस ब्रांच को एक साइड मूव कर सकती हूँ, मतलब हिला सकती हूँ। आई एम श्योर यू कैन इफ़ यू यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ। आई एम श्योर यानी कि हाँ, पक्का है या फिर निश्चित है। यू कैन मतलब कि निश्चित ही आप यह कर सकती हैं। उसके पिताजी ने उससे बोला कि हाँ, कर सकते हैं। इफ़ यू यूज़ यूर ऑल योर स्ट्रेंथ, इफ़ यू यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ यानी कि अगर तुम अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करो तो आप इसे कर सकती हैं। ऐसा उसके डायना के पिताजी ने उससे कहा कि अगर आप आपकी शक्ति का पूरा उपयोग करती हैं तो आप कर सकते हैं। डायना ट्राइड, डायना ने कोशिश की। हर बेस्ट, उसका पूरा 100% उसने दिया। डायना ट्राइड हर बेस्ट यानी कि उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। टू लिफ्ट द ब्रांच, उस शाखा को उठाने के लिए, लिफ्ट यानी कि उठाना, तो उस शाखा को उठाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया उसने। बट शी कुडंट मूव इट, लेकिन वो उसे नहीं मूव कर सकी, वो उसे उठा नहीं सकी। यू वर रोंग, क्या बोल रही है वो? डैड, यू वर रोंग मतलब कि पिताजी आप गलत थे। यू वर रोंग डैड यानी कि आप गलत थे पिताजी। आई कांट मूव इट, मैं इसे नहीं मूव कर सकती, मैं इसे हिला भी नहीं सकती। द डिसअपॉइंटमेंट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं सबूत हैं। तो एक साफ नज़र आ रही थी डिसअपॉइंटमेंट यानी कि निराशा उस बच्ची में, बच्ची की आवाज़ में। इन द गर्ल्स वॉइस यानी कि उस बच्ची की आवाज़ में। द डिसअपॉइंटमेंट जो निराशा थी वो वॉज एविडेंट, वो साफ झलक रही थी। इन द गर्ल्स वॉइस, उस लड़की की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। आई ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। विद ऑल योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी पूरी शक्ति लगाओ। विद ऑल योर स्ट्रेंथ यानी कि पूरी शक्ति के साथ दोबारा से प्रयास करो, दोबारा से कोशिश करो। एनकरेज्ड हर फादर, उसके पिताजी ने उसे प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया। डायना ट्राइड अगेन बट फेल्ड, डायना ने फिर से कोशिश की बट फेल्ड यानी कि लेकिन कि वो असफल हो गई। डायना ट्राइड अगेन, डायना ने फिर से कोशिश की बट फेल्ड लेकिन फिर से वो असफल हो गई। डैड आई कैन नॉट डू इट, पिताजी मैं इसे नहीं कर सकती। यंग लेडी आई एडवाइज्ड यू, मतलब कि वो उसे बोल रहे हैं कि आई एडवाइज्ड यू मतलब कि मैंने तुम्हें कहा, एडवाइस दी।
कि आई एडवाइज्ड यू टू यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ, टू यूज़ ऑल योर स्ट्रेंथ यानी कि तुम्हारी पूरी शक्ति यूज़ करने के लिए मैंने तुमको सलाह दी, एडवाइस किया। यू डिडंट आस्क फॉर माई हेल्प, और तुमने मेरी मदद ही नहीं मांगी, क्योंकि उनका कहना यह था कि तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति की भी मदद मांगना चाहें तो वो भी आपकी शक्ति ही है किसी से मदद मांगना। तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे भी पूछ सकती थी। तो आवर रियल स्ट्रेंथ, हमारी जो सच्ची शक्ति, लाइज यानी कि रहती है, निवास करती हैं, आप इसे कह सकते हैं नॉट इन इंडिपेंडेंस, नॉट यानी कि नहीं, इन इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता में। तो हमारी जो रियल स्ट्रेंथ रहती हैं वो स्वतंत्रता में नहीं रहती हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होकर के कुछ करेंगे तो वो हमारी ताकत उस समय नहीं रहेगी, बट इन इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है परस्पर निर्भरता, यानी कि जब हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तब वहाँ पर हमारी रियल सच्ची शक्ति वहाँ पर होती है। इस कहानी का यही मोरल है, मतलब यही शिक्षा है इस कहानी की कि हमें एक दूसरे के सपोर्ट से चलना चाहिए, एक दूसरे से मदद मांगनी चाहिए। और किसी से मदद मांगना कोई वीकनेस की निशानी नहीं है, कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये एक बुद्धिमत्ता की निशानी है। टू आस्क फॉर हेल्प यानी कि मदद मांगना, व्हेन इट नीड, जब इसकी ज़रूरत होती है, इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ये कोई कमज़ोरी का निशान नहीं है, कमज़ोरी वाली बात नहीं है कि आप किसी से मदद मांगते हैं, बट अ साइन ऑफ विजडम, बट यानी कि लेकिन यह साइन है विजडम का, बुद्धिमत्ता का। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपको इस स्टोरी को समझाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो उनकी भी कुछ हेल्प हो पाएगी। और अगर वो नहीं भी सीख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से सीख ही जाएंगे वो। सो शेयर करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।